ये भूल जाना ही दुख का कारण है और दुख का कारण जो आज बाबा ने साकार मुरली में कहा, जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगा, वो है बाबा ने कहा कि कर्म फिलॉसफी को भूल जाते हैं। ये कर्म फिलॉसफी शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया आज। कर्मों की गुह्य गति, बाबा ने इसके ऊपर मुरलियाँ चलाई है। आज बाबा ने इसको थोड़ा अलग तरीके से बच्चों के सामने रखा है और ये कर्म बंधन के साथ है। दो जगह पे ये शब्द आया, कर्म फिलॉसफी और कर्म बंधन। पहले हम कर्म बंधन को देखेंगे। जो भी चीजें हमारे जीवन में दुख का कारण बनती है उसे हम कर्म बंधन कहेंगे। तो जैसे माताओं के लिए पति परेशान करता है, कर्म बंधन है। बच्चों से तकलीफ होती है, कर्म बंधन है। या पत्नी से तकलीफ, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ये लौकिक परिवार से तकलीफ होना, ये कर्म बंधन है। और दूसरा है कि अलौकिक परिवार से तकलीफ होना, ये भी कर्म बंधन ही कहेंगे। तो कर्म का बंधन है, माना इस शब्द को बहुत अच्छी तरह समझना। मैं इसे इस तरह से कहता हूं कि अगर आपको किसी व्यक्ति से परेशानी हो रही है तो बिना वजह कुछ नहीं होता है। आध्यात्मिकता में कहते हैं कि धुआं है मतलब अग्नि होनी चाहिए। धुआं है मतलब अग्नि होनी चाहिए। तो अगर किसी से आपको तकलीफ हो रही है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को आपके द्वारा कोई ऐसी एनर्जी गई हुई है जो आपको वापस आ रही है। इट्स इट्स सो सिंपल। इट इज सो सिंपल। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। इसको बहुत सिंप्लीफाई हो गया है अभी ये कर्म फिलॉसफी। इसको प्रारब्ध शब्द इस्तेमाल किया गया है। संस्कृत में प्रारब्ध बोलते हैं। माना मेरे पास जो कुछ भी आ रहा है वो मेरा दिया हुआ ही रिटर्न आ रहा है। अभी कॉमन इस प्रश्न जो हमको पूछा जाता है शिविर में कि मैंने इतने लोगों के साथ अच्छा किया, मैंने इतने लोगों की मदद की, तो मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं और मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। माना इनका एक ही सवाल रहता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि हम केवल वर्तमान को देखते, पास्ट को नहीं देखते हैं। पास्ट में उस आत्मा के द्वारा क्या कर्म हुए है वो हमको नहीं पता है। तो हमारे सामने वो हिंदी में एक ऐसा शब्द वाक्य भी बहुत फेमस हुआ, अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो समझना चाहिए कि आपके अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है आपको। और अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। ये ये सब की जड़ में एक ही है। इसीलिए पूरी स्पिरिचुअलिटी एक एक शब्द के अंदर आप ऐड कर सकते हैं या बता सकते हैं पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। तो पूरी आध्यात्मिकता कहती है कि सदा शुभ कर्म करो। अभी कर्म का आधार भी संकल्प होता है ना। हम सब जानते हैं बाबा के बच्चे, संकल्प, बोल और कर्म